हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जानकारी देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं भारत में, उनको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य भारत में शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो उनको देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ट्रिक से याद करने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं तो कौन कौन से हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। तो कौन कौन से हैं तो उनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो 8 है जो शास्त्रीय नृत्य हैं तो कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी और मणिपुर। ये जो 8 आप देख रहे हैं तो ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये कहाँ से संबंधित हैं तो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं, जो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि आसानी से ये हमको याद हो सके। तो जो भरतनाट्यम है तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु का नृत्य है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो भारत के नाटक में तमिल आए तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत के नाटक में तमिल आए तो भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम और तमिल से हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपको ये ट्रिक याद में रखनी है। भारत के नाटक में तमिल आए, ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है वो आपको याद हो जाए। दूसरा है कथकली जो केरल से संबंधित है। और तीसरा मोहिनीअट्टम, ये भी केरल से संबंधित। तो आपको याद क्या रखना है, मोहिनी कथा सुनने केरल गई। तो याद रखना है मोहिनी मोहिनी कथा सुनने केरल गई। ये ट्रिक आपको याद रखना है, जिससे आपको कथकली और मोहिनी जो केरल से संबंधित है वो आपको याद हो सके। तो इसका ट्रिक क्या है, मोहिनी कथा सुनने केरल गई। अगला देखते हैं, चौथा जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आधी पूड़ी खाना नहीं खाना चाहिए। तो आपको भी पता है आधी पूड़ी नहीं खाना चाहिए, इसका ट्रिक हो जाएगा। तो आधी से मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश और पूड़ी से मतलब हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो आपको ध्यान में रखना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो आधी पूड़ी नहीं खाना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ट्रिक से पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपको याद करने में सहूलियत हो सके। आप चूँकि याद करने के बाद ये भूल जाता है, तो ट्रिक के माध्यम से याद करने पर आपको ये इतना जल्दी भूलेगा नहीं। तो 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको ये ध्यान में रहेगा। अगला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला शास्त्रीय नृत्य कथक, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इसकी ट्रिक क्या है, उत्तर दिशा में कथा हुई। तो उत्तर दिशा से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और कथा से हो जाएगा कथक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कथक उत्तर प्रदेश में है। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश संबंधित है। और ट्रिक क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा में कथा हुई। और अगला है उड़ीसी। उड़ीसी और मणिपुर, जो ये दो दो शास्त्रीय नृत्य हैं तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि उड़ीसी जो उड़ीसा से ही है और मणिपुरी जो मणिपुर से है। तो ये आपको ज़्यादा इसको लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो शास्त्रीय नृत्य है वो उसके राज्य से संबंधित ही नाम उनका रखा गया है। और सबसे आखिरी है सत्रिया। सत्रिया से आपको ध्यान में रखना है, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सावित्री असम गई। तो सावित्री से याद रखिएगा सत्रिया। सावि सावित्री से क्या हो जाएगा, सत्रिया। तो असम से हो जाएगा, असम राज्य से है। तो सत्रिया असम राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहे ट्रिक के माध्यम से हमारे शास्त्रीय नृत्य, जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और विभिन्न राज्यों से हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रिक के माध्यम से आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं और इनके कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, जिससे हमको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो हमको करने में सहूलियत हो और याद भी रहे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा
भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो मैंने बता चुका है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये भरतनाट्यम जो है तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि भारत के नाटक में तमिल आए तो भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम और तमिल से हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसके ट्रिक के माध्यम से इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग ने पढ़ चुका है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्योंकि इसके ट्रिक में क्या था कि मोहिनी अट्टम और जो कथकली है तो केरल से संबंधित है। और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? मोहिनी कथा सुनने केरल गई। तो मोहिनी से हो जाएगा मोहिनी अट्टम और कथा से हो जाएगा कथकली और केरल से हो जाएगा केरल राज्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है और लास्ट ऑब्जेक्टिव है क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्योंकि ये क्षत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये सबसे बाद में जोड़ा गया था शास्त्रीय नृत्य में। तो क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। तो इसका जो ट्रिक था तो क्या था? जो सावित्री थी तो असम गई, तो सावित्री से क्षत्रिय आपको ध्यान में रखना है। ये रहा हमारा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन और उससे संबंधित ट्रिक जो आपको याद करने में सहूलियत मिली होगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगले वीडियो हम लोग हो सकेगा तो लोक नृत्य से संबंधित वीडियो भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।